हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो इससे पहले आपने देखा होगा हमने पढ़ा था पास्ट पार्टिसिपल के बारे में, परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उनको कैसे यूज़ करते हैं ये सब पढ़ा था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इन्फिनेटिव एंड जेरेंड। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे आज हम? डिफरेंस पढ़ेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन infinitive and gerund। ठीक है, इसको करते हैं डबल लाइन। एंड यहाँ पे अब बनाते हैं टेबल, पार्टीशन कर देते हैं, ताकि पार्टीशन से क्या होता है, ईजिली पॉइंट्स में ज़्यादा जल्दी समझ में आती है कोई भी बात। अगर उसको हम पॉइंट्स पे लिखेंगे पैराग्राफ में, थोड़ा देर में और अच्छा भी नहीं लगता, इजी भी नहीं लगता। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं इन्फिनेटिव, यहाँ पे लिखते हैं जेरेंड। तो सबसे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव क्या होता है? ये भी टाइप ऑफ क्या है, टाइप्स ऑफ नॉन फिनाइट है, तो दोनों में लिख देते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट। तो ये मैं वैसे ही बता रही हूँ, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम नॉन फाइनाइट चैप्टर स्टार्ट किया था ये वाला, तो इसमें 3 चीज़ों से बन रहा था नॉन फाइनाइट, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल से। तो ये दोनों क्या है, नॉन फाइनाइट है। ठीक है, ये टेढ़ी क्यों हो जाती है? अभी देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहता है। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जेरेंड क्या, पहले इन्फिनेटिव देखते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है? इट इज़ अ, इट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब that usually फॉलोज, क्या फॉलो करती है? टू। तो इन्फिनेटिव में आपने देखा होगा जब मैं पढ़ा रही थी, तो हम जितने भी वर्ब लिख रहे थे उससे पहले क्या लिखते हैं? टू। अभी मैं बताऊंगी इसको और ज़्यादा डिटेल में। तो अभी इन्फिनेटिव की डेफिनेशन देखिए। अब किसकी डेफिनेशन देखेंगे? जेरेंड की डेफिनेशन देखेंगे। तो ये क्या कहती है, लिखिए। एन इंग्लिश नाउन फॉर्म फ्रॉम, ये क्या होता है? नाउन है। फॉर्म फ्रॉम किससे बनता है? एक वर्ब से बनता है। बाय क्या ऐड करके? बाय एडिशन ऑफ, इसमें क्या ऐड हो रहा था? टू। और इसमें क्या ऐड होता है? ING ऐड होता है। ठीक है, दैट इज केपेबल
of being modified by adverbs and taking an object। तो अगर हम जेरेंट की बात करें तो जेरेंट क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, वर्क एज एक्ट एज नाउन। ठीक है, जेरेंट सेंटेंस में नाउन का काम करता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से क्या बन जाता है, जेरेंट बनता है। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं एक बारी पार्टीशन। ठीक है, इन्फिनेटिव कैसा होता है, ये बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ये भी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये यूजुअली क्या करता है, टू लगता है इसमें और इसमें आईएनजी लगता है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, किसका, इन्फिनेटिव का, तो इन्फिनेटिव का अगर स्ट्रक्चर देखें कैसे बनता है, टू प्लस वर्ब। और अगर जेरेंट का स्ट्रक्चर देखें तो जेरेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वर्ब के साथ क्या लग जाता है, आईएनजी। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन भी हो गई, स्ट्रक्चर भी हो गया, दोनों क्या है, नॉन फाइनाइट है। ठीक है, अभी यहाँ पर भी अपना टेबल बनाते हैं। यहाँ पे क्या था, इन्फिनेटिव, यहाँ पे क्या है, जेरेंट। ठीक है, जो इन्फिनेटिव होता है वो कैसे यूज होता है सेंटेंसेस में, आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखिए, इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड इन सेंटेंसेस। किस लिए यूज होता है, फॉर एक्शंस, एक्शंस के लिए, दैट आर नॉट एक्चुअल, जो एक्चुअल में नहीं होते, और दैट कैन, जो फ्यूचर में होने वाले होते हैं, दैट कैन हैपन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाले होते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अभी बात करते हैं जेरेंट की। ठीक है, तो जेरेंट को अगर देखें तो ये किस लिए यूज़ होता है सेंटेंसेस में, यहाँ पे लिखते हैं, जेरेंट्स आर यूज्ड इन सेंटेंसेस, किस लिए, फॉर एक्शंस के लिए होता है ये भी, बट कौन से, दैट आर एक्चुअल, एक्चुअल होते हैं और कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट, या फिर बोल सकते हैं हैव बीन कंप्लीट, हैव कंप्लीट होने वाले होते हैं, हैव बीन कंप्लीट। तो अभी हमने देखा कि सेंटेंसेस में क्यों यूज़ होते हैं। अभी क्या देखेंगे, ये क्या क्या कैसे एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए,
इन्फिनेटिव्स आर रेयरली किस लिए यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स। इन्फिनेटिव जो होते हैं वो रेयरली ही कैसे यूज होते हैं, एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह वो काफ़ी कम यूज़ होते हैं। अगर हम जेरेंट की बात करेंगे तो हम जेरेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जेरेंट कैन बी यूज कैसे, एज द ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, ऑफ अ प्रेपोजिशन, उसको ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ये कब यूज़ होता है, यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। कब यूज़ होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के बाद में यूज़ होता है। अगर हम जेरेंट की बात करें तो कब यूज़ होता है, यूज आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद यूज़ होता है। ठीक है, एक दो चीज़ें और देख लेते हैं फिर इसको कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ पे लिख रहे हैं इन्फिनेटिव और यहाँ पे क्या था, जेरेंट की बात कर रहे थे। ठीक है, हम इन्फिनेटिव को कब यूज़ करते हैं, आफ्टर क्वेश्चन वर्ब्स, यूज्ड आफ्टर क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से थे, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब थे। ठीक है, और जेरेंट को कब यूज़ करते हैं, व्हेन द वर्ब इज, वर्ब कैसी होती है, सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, वर्ब, तब क्या होता है, जेरेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। अभी देखते हैं इनके फंक्शंस। फंक्शंस की अगर बात करें तो इट्स फंक्शंस कौन कौन से हैं, नाउन, और इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन, ये तीनों हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। इसमें क्या बताया था इसका स्ट्रक्चर, मैंने इन्फिनेटिव से पहले क्या लगता है, टू लगता है। ठीक है, तो अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो I forget to cook a bowl soup for you। ऐसे ही पहले एग्जांपल लिख देती हूँ, फिर बताऊँगी। सेम ही एग्जांपल यूज़ करेंगे बट उसको जेरेंट में कैसे यूज़ करेंगे, I forget cook प्लस ing, cooking a bowl
सूप फॉर यू। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि जेरेंट कहाँ पर यूज़ क्या है, टू आया है, उसके बाद क्या आया है, कुक आया है, और यहाँ पे क्या आया, कुक के बाद क्या आया है, ing आया है। ठीक है, तो यही हमारा स्ट्रक्चर था, आपने देखा होगा, मैंने बताया था 2 + वर्ब प्लस ing। तो ये क्या कह रहे हैं, आई फॉरगेट टू कुक, मैं भूल गया बनाना तुम्हारे लिए एक सूप, तुम्हारे लिए सूप। और ये क्या कह रहा है, आई फॉरगेट कुकिंग, ये क्या कह रहा है, आई फॉरगेट कुकिंग अ बोल सूप फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए एक बोल सूप पकाना भूल गया। तो इसमें किसका यूज़ हुआ है, टू का यूज़ हुआ है, इसमें किसका यूज़ हुआ है, ing का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसमें आज हमने क्या देखा, जेरेंड और इन्फिनेटिव में डिफरेंस देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी एक दो और डिफरेंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।